उदयपुर जिले की पंचायत समिति बल्लभ नगर की ग्राम भटेवर पंचायत के युवा सरपंच प्रशासक हेमंत अहीर से ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। सरपंच हेमंत अहीर ने बताया कि हमने ग्राम पंचायत में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करवाया, जिसमें शिक्षा, पेयजल, रोजगार, ग्राम पंचायत में सड़कों का निर्माण जैसे अहम विकास करवाए गए। आइए सुनते हैं विशेष बातचीत सरपंच हेमंत अहीर के साथ। आपकी नुस्खे मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत भटेवर के जो युवा सरपंच है हेमंत अहीर, यानी कह सकते हैं वर्तमान प्रशासक की जो जिम्मेदारी मिली है उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता ने ठीक 6 वर्ष हो चुके हैं, मान सम्मान दिया था, एक युवा सरपंच चुना था। क्या एजेंडे थे, क्या मुद्दे थे जब ये सरपंच बने थे, कहां तक अचीवमेंट रही है, ऐसे कौन से एजेंडे थे कि भटेवर में जिनका समाधान करवाया। करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आप सबसे पहले जय श्री कृष्णा, जो ये आपका सबसे लोगो है, जब भी आए हैं कहीं जाते हैं हेमंत जी जय श्री कृष्णा से शुरुआत होती है। बिल्कुल सर, सबका एक मेरे हिसाब से मेरा क्या सबका होना चाहिए। कृष्णम सदा सहायते, तो ठाकुर जी अपने को जीवन दान उन्होंने दिया है और सभी को सुबह मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अंग्रेजों के जमाने का था, तो अपने को तो श्री कृष्ण से ही शुरुआत होनी थी। मैं एक स्कूल या हर जगह जय श्री कृष्ण जय सांवले सेठ से ही शुरुआत करता हूँ। नहीं, सभी सरपंच बंधु जितने भी है ज्यादातर क्या है कि भागदौड़ में रहते हैं, जय श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। ना मैं कभी नहीं भूलता, मैं सांस लेना भूल सकता हूँ लेकिन कृष्ण का नाम नहीं भूल सकता। जी जी। करते हैं सरपंच साहब बात ग्राम पंचायत की जनता की और यहाँ के नए जो आयाम स्थापित किए आपने, क्या कहेंगे उनको लेकर। बिल्कुल सर, ठाकुर जी की कृपा से 5 वर्ष का कार्यकाल आराम से गुजरा और मेरे से जो बन पड़ा, हमने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया और उसके अनुरूप हमने रोडें, नाली या चाहे नाड़ी निर्माण या चाहे हॉस्पिटल्स, हमने यहाँ अभी कोकरवास जो मेरा पैतृक गांव है, हमने वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र भी बन के तैयार है, वो भी बनवाया जो अपने से बन पड़ा। वृक्षारोपण, ये सारे कार्य हमने 5 साल में किए। अब गवर्नमेंट के नियमानुसार कुछ चुनाव के तौर तरीके या कुछ एक साथ करवाने के जो गवर्नमेंट है राजस्थान सरकार से आगे हम भी नहीं है, तो हमारा 1 साल आगे पोस्टपोन कर दिया, तो फिर हमें प्रशासक के रूप में 1 साल काम करने का मौका मिला। और अभी जो लेटेस्ट हमारा सरकार बता रही है अप्रैल में चुनाव है, लेकिन अभी 6 साल और 2 महीने हो चुके हैं और जब तक ये जिम्मेदारी हमने ले रखी है, गवर्नमेंट ने हमें दे रखी है, बखूबी एक सेवक के रूप में हम कर रहे हैं और इसी तरीके निरंतर करते रहेंगे। अब आगे गवर्नमेंट का क्या मनसा है, वो कब चुनाव करवाती है, जब तक तो सेवा देनी है। हेमंत जी, अगर बात करें भटेवर के अंदर एक ताज पहनाया था आपको, कहीं न कहीं राजनीति को आपने नजदीक से देखा है। सरपंच का कार्यकाल एक बहुत ही जोखिम भरा कह सकते हैं। वर्तमान में जो आपका कार्यकाल गुजरा, आपकी नजर में आप क्या कहना चाहेंगे राजनीति को लेकर। बिल्कुल सर, राजनीति के लिए मेरे कभी ऐसा मानस नहीं था। पापा मेरे राजनीति में थे, राजस्थान रोडवेज में होते हुए भी उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में गुलाब जी जब चुनाव लड़ते थे तो वो रोडवेज से छुट्टी लेके वो चुनाव लड़ते और बेफिक्र, नो टेंशन में गवर्नमेंट सर्विस, ऐसा वो डर नहीं था उनके मन में। तो मैं सब कुछ देखता था। घर में ये बहुत पुराने अडवाणी जी के, राजमाता सिंधिया के, यहाँ अपन जहाँ बैठे कच्चा मकान हुआ करता था और यही ये पोस्टर लगे हुए थे, भैंसे बनती थी और बिल्कुल नेचुरल जिंदगी थी। लेकिन मैं देखता था इन पोस्टर में, तो ठीक है, जब पिता जैसा चलता है वैसा पुत्र भी चलता है, तो उनके पद चिन्हों पे उन्होंने बहुत बखूबी मुझे, अच्छा आज इस मुकाम पे हूं मैं, उन्हीं की बदौलत है कि मैं यहाँ सरपंच तक पहुंचा। और जब मैं सरपंच बना तब पापा मम्मी दोनों थे, उसके बाद दोनों देवलोक हो गए। कोविड के समय था, वो पूरी दुनिया के लिए बुरा था। और राजनीतिक क्षेत्र के लिए जो आप बता रहे हैं, तो आम जनता ने, मैंने 2014 में भी महिला सीट थी, वाइफ को चुनाव लड़वाया और 40 वोटों से मैं पराजित रहा। मैंने मेरी हार स्वीकार की और जीतने वाले हमारे जो वर्तमान सरपंच थे उनको दिल से गले लगा के बधाई देके आया। 5 साल लोगों से जुड़े हुए रहे। फिर एक मनसा बनी कि यार 850 लोगों ने अपने को समर्थन किया है, हार का अंतर 80 का था, तो लोगों ने 850 लोगों ने तो मुझे सरपंच चुना है। तो वो उसी के अनुरूप मैंने यार चलो 5 साल इनके लिए कुछ कर सकूं। तो उस समय हमने भटेवर में हारने के बाद भी हमने स्कूल को क्रमोन्नत करवाया, राजकीय माध्यमिक विद्यालय था उसको उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करवाया। फिर ये हाईवे से लेके पुराने जो अंदर चौराहा है उसको नेशनल हाईवे डामरीकरण को भी हमने आगे से मिल मिला के एमएलए साहब से और सबसे करके उसको डामरीकरण करवाया। तो लोगों में एक विश्वास था कि यार ये बंदा हारने के बाद भी कुछ कर सकता है। तो लोगों के दिल में भावना, अपन ने किसी को प्रेशर नहीं था, अपन को दारू बांटने वाले या पैसे बांटने वाले राजनीति नहीं की थी। अपन ने अपने दिल से लोगों के बीच में रहे, 5 साल जुड़े हुए रहे और सीट आई और लोगों ने बड़े दिल से ऐतिहासिक रूप से मेरे को तो नहीं, सांवरिया सेठ को चुना और मुझे उस सरपंच के रूप में चुन के वहाँ ये सेवा का मौका दिया। और मैंने बखूबी मेरे भटेवर को, मेरे परिवार, पूरी पंचायत को, जिसमें खालातोड़, उंडित तलई, खोकरवास, नॉन पॉलिटिकल समझ के मैंने पूरे पंचायत को अपना परिवार मान के काम किया। विकास की अगर बात करें तो भटेवर में वास्तव विकास हुआ, ये बात तो जग जाहिर है, लेकिन कई प्रकार की समस्याओं का जो सामना करना पड़ा आपको, एक तरह से राजनीति का शिकार होना पड़ा, उस टाइम आपके माइंड में क्या है? एक्चुअली जब अपन इस राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं तो मैंने सर आपको पहले ही बताया कि
पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। तो विपक्ष तो शुरू से था, जब चुनाव लड़ा तब से विपक्ष तो था कि भाई यार ये 8 लोग हम चुनाव लड़े थे। चुनाव लड़ने के बाद मेरा ये मानना है कि एक जीतता है बाकी हारते हैं, तो मैंने तो उन सभी भाइयों को अपना माना। लेकिन कोई मन में मतभेद रखे, कोई 181 पे शिकायतें इस टाइप की, जो कभी कोई नाली बन रही है तो वहां आ जाते थे, ये सही नहीं है, कोई कहता है कंकर सही नहीं है, कभी पंचायत समिति में शिकायतें करना। तो मतलब राजनीतिक क्षेत्र में आए आप तो समस्याओं का तो जूझना ही पड़ेगा और आपको प्रतिद्वंदी। और मेरा तो मानना, जितने आपका विपक्ष जितना आपका हुल्ला करेगा या आपकी चाहे पेपरबाजी या मीडियाबाजी होगी, तो आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। देखो, काम करने वालों की ही बुराई होती है। तो कभी हेमंत जी कभी तारीफ भी हुई? तारीफ तो सावरिया सेठ की होती है, मेरी तो होती नहीं है। जब भी मैं जहाँ जाता हूँ लोग सावरिया सेठ के नाम से जानते हैं। गांव के लोगों ने कहा कि हेमंत जी सरपंच साहब बहुत अच्छा काम। गांव के लोगों से आप एक बार इस मेरी पंचायत में आप खुद भ्रमण करें आपके न्यूज चैनल से। आप बिल्कुल, मैं आरपीडी न्यूज का भी धन्यवाद करता हूं और आपका भी करता हूं कि आपने यहाँ पधारे और आपने पूरी जानकारी ले रहे हैं। लेकिन मैंने क्या किया नहीं किया तो मेरी आम जनता से आप पूछ सकते हैं कि पहले एक साइन के लिए लोग दर बदर भटकते थे, और आज मेरे इस 6 साल और 2 महीने के कार्यकाल में मुझे याद है, कोई यूं नहीं कह सकता कि हेमंत जी के लिए साइन के लिए मुझे 2 बार आना पड़ा। चाहे कितना ही अमीर हो, चाहे कितना ही गरीब हो, उसका एक कॉल आता है, मैं उसके घर तक जाता हूँ। यहाँ मेरे घर पे जो पानी की पंडेरी है वहाँ एक सील पड़ी है, एक मेरी गाड़ी में पड़ी है, एक मेरे ऑफिस में पड़ी है और एक मेरी स्कूटी में पड़ी है। मतलब सील हमने 5 बना रखी है सर, क्योंकि इसीलिए कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, चाहे स्कूटी लेके निकला हूँ तो लोगों का काम हो जाए, चाहे मैं कार लेके निकलूं, चाहे मेरे घर पे कोई आ गया पानी, चाहे मेरी उनका घर है, उनके द्वार हमेशा खुले हैं। मतलब साइन के लिए कोई भटकने का काम नहीं है, मूल निवास, जाति वगैरह। और अदरवाइज मेरी जनता को तो इतना भरोसा है कि वो साइन पेपर देके जाएगा, पटवारी साहब के, सचिव साहब के, आप साइन करवा के लाना, और मैं बखूबी उन साइन करवा के उनके घर तक पहुंचाता हूँ, ये आपका काम हो गया। ये एक जनसेवक का फर्ज होता है साहब। जब हम वोट के लिए हाथ जोड़ के जाते हैं, चाहे कोई भी SC ST, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। साहब मुझे पूरा ध्यान रखना, मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे मेरा ध्यान रखना, अंकल काक्सा। और वही जनता फिर वो जीतने के बाद आप उनको कैसे भूल जाते हो, जब आप वो समय नहीं भूलना चाहिए ना आपको। देखो, नींव के पत्थर को जो भूल जाएगा वो बिल्डिंग कभी भी भूकंप से गिर सकती है, और मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे मेरा एक एक क्षण है, मेरे लिए जिस बंदे ने एक मिनट भी दिया है, मैं बखूबी उनको पूरा मानता हूँ। और उनको वो सम्मान जो शुरू में मिलता था वो आज भी मिलता है। मेरे लिए जाति पाति, ये समाज, ये कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए सारे मेरा परिवार है, और मैं उनको बखूबी सम्मान देता हूँ। क्योंकि सरपंच जी 5 साल के लिए है, उसके बाद हट जाएंगे, लेकिन ये प्रेम है जो जीवन भर बना रहता है, उसके अनुरूप काम करते हैं। और मैंने जो मेरे विपक्षी थे, जिन्होंने मेरी शिकायत की, उनके दिलों में भी मैंने जगह बनाई। वो अब सब हम एक हैं, और उन्होंने भी समझ लिया यार कि काम ठीक है, होता है, वो चीज होती है। ये स्वाभाविक बात है, छोटे स्तर पे भी होती है और बड़े स्तर पे भी होती है। विकास के नए आयाम को स्थापित को लेकर बात करें, अगर बात करें यहाँ बटेवर में बड़े काम आपके विकास किस प्रकार के हैं? सर, हमने यहाँ ब्लॉक लेवल का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो पूरे गांव के सहयोग से बनाया था, उसमें काफी युवाओं के लिए पूरे ब्लॉक का, जैसे वल्लभ नगर ब्लॉक का हर ब्लॉक में एक स्टेडियम आया था, तो उसमें हमें सौभाग्य मिला मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। तो वो हमने 16 बीघा पे हमने वहाँ तारबंदी बाउंड्री करके आज वहाँ क्रिकेट, वॉलीबॉल सारे उसमें गेम्स के हैं, दरवाजे वगैरह, उसका शुभारंभ भी हो चुका है। और हमने वो किया, और उसमें पूरे मेरे बटेवर का पूरा सहयोग मिला था प्रत्येक गांव से, क्योंकि थोड़ी सी कुछ होते, हर जगह होते हैं कब्जे वगैरह होते हैं। तो हमने वहाँ किया कि उसके लिए, इसलिए हमने पूरे गांव ने इतना मेरा सहयोग किया था कि प्रत्येक उस दिन पूरा मार्केट बंद रहा था, और प्रत्येक घर से एक बंदा उसमें आया था, और बिना प्रशासन के हमने समझे इससे, बिना कोई हुल्ला, और हमने बड़े प्रेम से उस 16 बीघा को कवर अप करके वहाँ नींव खाई फेंसिंग की, और उसके बाद पंचायत निरंतर काम किया। लेकिन ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और बाकी हमने जो हमारा बटेवर जो आमलिया तालाब है, जहाँ हनुमान जी, काला जी बाबा, तीनों ब्राह्मणिक स्थल है, वहाँ पे हमने पूरी पाल को नई बांधी थी। और उसके बाद हमने बैठने की व्यवस्था, वहाँ पेड़ पौधे, वहाँ सामने अमलेश्वर महादेव है, वहाँ हमने टीन शेड लगवाए, वहाँ हाई मास्क है, बालाजी मंदिर के सामने हाई मास्क लगवाई, वहाँ रोड लाइट नहीं थी, हमने रोड लाइट विस्तार किया महादेव मंदिर तक। इस टाइप से हमने छोटा हमारा मिनी लेक है, फतेह सागर कहता हूँ मैं छोटा, उसको भी हमने डेवलप किया। बाकी खेतों के रास्ते मामादेव रोड ले लीजिए, हमने सुलभ शौचालय भी बनवाए, जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत स्कूल, हाँ उसमें सब नालियां वगैरह जो छोट मोट है वो भी किया। हमारे सबसे बड़ी समस्या एक रहेगी सर, मुझे भी अफसोस होता है और दर्शक सुन भी रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि मेरी इच्छा थी कि इस बटेवर में, बाकी सब ठाकुर जी की कृपा है, चारों तरफ डामरीकरण है, एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन सबसे जुड़ा हुआ है जिले से। यहाँ पानी की हमारी समस्या है, और जहाँ नल का कुआं भी है तो वहाँ उसमें कम है, हर तीसरे दिन नल आते हैं। तो सरकार की जो जल जीवन मिशन, मैं वही बताना चाहता हूँ। जल जीवन मिशन योजना में एक्चुअली क्या है कि बहुत से पंचायतों को आपको पता होगा कि जल जीवन मिशन में लिया था, और एक जाखम परियोजना में भी ले रखा। तो हमारा ये थोड़ा सौभाग्य तो है, लेकिन ये है कि काम देरी से होगा। अब आम लोग मुझे पूछते हैं, भाई हमारी पुरानी एक टंकी थी वो भी जर्जर थी, हमने गिरा दी, और अभी क्या लाइन से ही पानी सीधा आता है, थोड़ी दिक्कत हो रही है गांव में।
और इसके लिए हम हैंडपंप वगैरह कितना भी कर ले, लेकिन वो आपूर्ति नहीं हो पाती जो अपने दिल से चाहते हैं। तब वो जाखम परियोजना में गवर्नमेंट ने डाल दिया। हमने हमारे वर्तमान विधायक उदेला जी से भी हमने गांव के मोहतबरों से अवगत कराया और सर से भी हमने निवेदन किया। उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि बिल्कुल इसकी पूरी कोशिश। उन्होंने भी काफी पनघटें वगैरह, छोटे हैंडपंप वगैरह काफी कार्य दिए हैं, लेकिन अब ये पानी जो हर घर नल वाला तो ये जाखम परियोजना में ले लिया तो उसी से आएगा सर। ये थोड़ी कमी रही, बाकी मैंने मेरी पूरी प्रयास किया। जैसे रोडिया नाले, अभी हमारे हाईवे से लेके गांव तक एक रोड पूरी जर्जर हो चुकी थी। अब वो न तो इधर स्टेट वाला माने हाईवे मेरी है, न नेशनल वाला माने मेरी है। अब इस समस्या को लेकर भी हमने हमारे माननीय विधायक महोदय उदेला जी से हमने संपर्क किया और मैं तारीफ करूं शब्दों में आदरणीय विधायक साहब की कि उन्होंने कुछ ही समय में वो पीडब्ल्यूडी से हमारे अभी 70 लाख का सीसी रोड लगभग 75% बन चुका है। हमारे बटेवर की सबसे मूलभूत जो आवश्यकता थी, जो पूरे हाईवे से लेकर गांव को जोड़ता है, ये माननीय विधायक महोदय के अथक प्रयासों से ये अभी संपन्न होने की ओर है। पूर्व विधायक मैडम थे, उनसे भी कोई उनसे भी, वो तो विधायक हमारे लिए सम्मानीय है। उन्होंने भी जो उनसे बन पड़ा हमें एक सीसी दी थी, एक पनघट दी थी, उनका भी हम सम्मान करते हैं। उन्होंने भी हमारा काम में अच्छा काम किया था हमारी पंचायत में। किसी कोई पार्टी से जुड़ा है? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, संघ का कार्यकर्ता हूँ, प्रथम वर्ष कर रखा है और जीवन पर्यंत अपन रहेंगे, बीजेपी से ही रहेंगे। मैं बीजेपी से हूँ, लेकिन ये पार्टी की जगह मेरे लिए रिलेशन में अच्छा मेंटेन करता हूँ। ग्राम पंचायत के अंदर तो ऐसा कभी राजनीतिकरण वगैरह नहीं होता है? ना राजनीति मेरे पास सब कांग्रेस के बैठते हैं, सभी पार्टियों के बैठते हैं और मैं हाँ, और सभी लोगों ने दिल से वोट दिए थे, तो मैं उनमें से ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, अपने को सबको साथ में लेकर चलना है और सबने अपना समर्थन किया था। और पार्टी जब चुनाव होती है तब मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगूंगा, उसी के समर्थन में रहूंगा। लेकिन जब भी हूं तो काम तो मुझे सबका करना है। 2 वर्ष का आपने वर्तमान में भाजपा सरकार का समय देखा, पूर्व में कांग्रेस के समय भी रहे, दोनों में अंतर कोई मेजर डिफरेंस लगाओ ना योजनाओं को लेकर? सर अभी भजन लाल जी की सरकार बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है और वो हमारे जमीन से जुड़े हुए हैं। वो हमारी तरह एक सरपंच थे और आज वो सीएम के पद पे है और ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। एक जो अच्छा कार्यकर्ता होता है उसकी पहचान भारतीय जनता पार्टी करती है और उसी तरीके से आदरणीय भजन लाल जी शर्मा आज हमारे सीएम है और वो आपने सुना ही होगा, वो सरपंच रहे और पहली बार विधायक का चुनाव लड़े। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, एक थोड़ा अनुभव की। हाँ, अनुभव तो मैं भी सरपंच नहीं था तब मुझे भी कोई अनुभव नहीं था, लेकिन जब सीएम के लिए बहुत बड़ा अनुभव चाहिए। हाँ, लेकिन आप खुद देखिए ना, उन्होंने पहली बार सीएम बनते हुए भी हमेशा कहते हैं कि इनकी बातें हैं। देखो विपक्ष वाले वो लाने करेंगे तो उनको पूछेगा कौन, लेकिन जो भजन लाल जी मेरे हिसाब से जो काम कर रहे हैं, उनके जो हमारी कड़ी वापिस हमारे विधायक महोदय उदयलाल जी और उनके नीचे में सरपंच हूँ, हमारे वार्ड पंच है, हमारा तो मैं तो कह रहा हूँ पूरी चेन ऐसी जुड़ी हुई है ठाकुर जी की कृपा से कि मेरे केंद्र में आज भारत का भी जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नाम हुआ है, आज विदेशों में रहने वालों से आप पूछ सकते हैं कि भारत का क्या मान सम्मान बढ़ा है, गर्व से लोग देखते हैं। आपको मिलने का मौका मिला? ये तो आप सबका आशीर्वाद था, मेरी जनता का आशीर्वाद था। तो मुझे यहाँ से लाल किला केंद्र सरकार द्वारा एक मेहमान के रूप में यहाँ से जाने का मौका। पूरे राजस्थान से 5 सरपंच थे और पूरे इंडिया से 100 थे। 100 में से सौभाग्य मिला सबसे पहले तो भारत से, और उसके बाद राजस्थान में से 5 थे, उसमें भी एक आपका भाई था। और मेरी ग्राम पंचायत गई थी, मैं तो नहीं गया था और ठाकुर जी गए थे। तो यहाँ से हमें भाई फ्लाइट उदयपुर से दिल्ली, वहाँ उतरते ही सरकार की गाड़ी, वहाँ सरकार की होटल, वहाँ सरकार द्वारा बस से पूरी दिल्ली विजिट, वहाँ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ डिनर और वहाँ सारे ये लाल किले का जो उस दिन कार्यक्रम था 15 अगस्त का। तो क्या सारा अनुभव? अल्टीमेट सर, तो जीवन के सबसे बड़े संत है। आप फ्लाइट में आप खुद बैठ सकते हो, खुद जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं दिल्ली जाना आना, लेकिन जब एक सरकार की तरफ से आप एक मेहमान के रूप में गए, वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी बहुत ही तारीफे काबिल थी और हमें एक बहुत ही तरीके, जैसे मेवाड़ में अपना मान सम्मान होता है मेहमानों का, वैसे उस तरीके से हमारा सम्मान। किन से मिलने का मौका मिला? वहाँ हम जल शक्ति मंत्रालय मंत्री जी से मिले, वहाँ हम कैबिनेट में काफी मंत्रियों से मिले और लास्ट में जो अंत में हमारा जो 15 अगस्त का जो कार्यक्रम था, उस दिन प्रातः हमें हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे वो हमें बस द्वारा सीधे लाल किला लेके गए। हमारे पास वो बकायदा आई कार्ड बना था पूरे स्पेशल गेस्ट के रूप में। वहाँ पे भी हमारे अलग ही बैठने की सभी सरपंचों की व्यवस्था थी और मोदी जी के साथ वो पूरा सारा कार्यक्रम हमने लाल किले का बड़ा मतलब अनुभव आनंद आया यार। वहाँ लगा कि वास्तव में टीवी पे देखते उस टाइम हेमंत जी लगा कि वास्तव में सरपंच होता है। सरपंच नहीं होता है, मेरी जनता होती है। जिस जनता ने वैसे तो ठीक है, बटेवर की जनता ने आपको चुना, ये तो एक बटेवर ग्राम पंचायत के लिए सौभाग्य। मैंने सर पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ चैनल के माध्यम से कि मैं नहीं गया था, मेरी बटेवर गई थी जिसमें चारों गांव गए थे, बटेवर का समर्थन था और मैं उस बटेवर के नाम को लेके वहां दिल्ली गया था। और वहां जब आपने भी उस समय जो आपने न्यूज लगाई थी तो आपने बटेवर सरपंच लिखा था, है ना? हेमंत तो उसके बाद आता है, ठीक है ना? बटेवर सरपंच, तो मेरा बटेवर पहले गया और मैं जब तक हूँ तब तक, और भले आज परिसीमन में आपके आशीर्वाद से मेरा गाँव पंचायत बन गया, लेकिन बटेवर मेरी हार्ट बीट है, मेरी धड़कन है और हमेशा रहेगी, क्योंकि बटेवर से मुझे जितना मेरे चुनाव में वोट मिले उसमें आधा मतलब आधे में बटेवर था। तो बटेवर तो मेरे दिल से जुड़ा हुआ, लोग बोले चाहे कुछ भी। बटेवर से चुनाव लड़ोगे या नई पंचायत से? ये तो चुनावी राजनीति है, इसमें तो आप स्वाभाविक जिस पंचायत से होंगे उसी से चुनाव लड़ सकते हो।
और अब लड़ना नहीं लड़ना ये उस ठाकुर जी के हाथ में है सर। अभी मैं ये नहीं कह सकता मैं चुनाव, लेकिन अब तो अपनी पंचायत ही अलग हो गई है। हम हमारे दिल हमेशा मिले हुए हैं, हमेशा मिले रहेंगे बटेवर से। लेकिन ये है कि ठीक है, परिपाटी है, चुनाव में सबको अधिकार है, मताधिकार है, अपना देश लोकतंत्र पे चल रहा है। ये किसी की हेमंत की या किसी की भी जागीर नहीं है कि वही सरपंच बने, सबको मताधिकार है। हर आदमी इसमें फाइट करेगा और जिसने जो कमाया है वो लोग रिजल्ट में दे देंगे। सीधी सट बात तो वो है। बाकी आपके आशीर्वाद से हमारी ग्राम पंचायत सर कोकरवास नई ग्राम पंचायत, इसमें हमारे विधायक साहब का काफी प्रयास रहा। हम सभी ने मिलकर वहाँ उनको ज्ञापन भी दिया, एसडीएम साहब को। कुछ छोटे मोटे हमारे इधर विवाद भी हुए थे कि हम नहीं मिलना चाहते थे, को होता है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा रही। ऐसे में हमारे छोटे छोटे खाला तोड़, कोकरवास, एक ढावा से जोरजी का खेड़ा और नवानिया से नवानिया बी, तो ये चारों मिला के हमारी छोटी सी एक ग्राम पंचायत बड़ी सुंदर बन चुकी है। और आने वाले समय में यहाँ का चुनाव सरपंच का अलग ही होगा। अब वो समय पे होगा जब भी होगा, लेकिन बढ़िया होगा। मैं क्या अपील करना चाहेंगे इलेक्शन टाइम में? कई बार आपसी रंजिश वगैरह ऐसा इलेक्शन में सभी खड़े होंगे। हेमंत जी एक युवा सोच के सरपंच है, आप सोच बहुत अच्छी है। उस टाइम इलेक्शन के टाइम में क्या कि एक माहौल चेंज हो जाता है, गांव की सरकार बनती है, सभी एक तरह से अपनी जोर आजमाइश करते हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि देखो, चुनाव एक परिपाटी है और जनता तो वोट देख के उसमें से मतलब नहीं है, जौहरी जैसे हीरे की पहचान करता है, तो उसमें आपके 8 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, अलग अलग कैंडिडेट होते हैं। और मैंने अभी पहले 2 शब्दों में कहा कि मताधिकार है, यहाँ लोकतंत्र है भारत में, सबको लड़ने का अधिकार है। ठीक है, लड़ेंगे, और लेकिन चुनना आपको है, सही चुनना है, ईमानदार चुनना है, कैसा चुनना है वो आपको चुनना है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप किसको चुनोगे, लेकिन आपको ऐसा व्यक्तित्व चुनना है जो आपको लगे कि यार चुनाव जीतने के बाद भी हमारी बात सुन सके, उसके घर पे आधी रात में हम जा सके, वो आधी रात में हमारा कॉल उठा सके, और चाहे रोड नाली इसी बात में बने न बने, लेकिन वो कम से कम शब्दों में आपका स्वागत करे, पंचायत हो या घर हो, वो आपसे 2 शब्द मीठे बोले और आपकी समस्या सुने। ये नहीं कि जाते ही आपके ऊपर गिर जाए, ये नहीं वो नहीं, क्योंकि देखो जीतने के बाद आदमी में परिवर्तन आ जाते हैं। हर आदमी ठाकुर जी की तरह नहीं होता है, तो इसलिए आपको वो व्यक्तित्व चुनना है। लड़ेंगे, सब लड़ेंगे, काफी लड़ेंगे, उसमें से आपको एक अच्छा। हेमंत जी हमें परिवर्तन 6 वर्ष सोच के हम तो आते जाते हैं, हेमंत जी वैसे ही रहते हैं ना। मैं सर आप जैसे मुझे देख रहे हैं, सरपंच बनने का परिवर्तन आना चाहिए ना। सरपंच देखो, जिस इंसान में परिवर्तन आ जाए वो इंसान ही नहीं है, ठीक है ना। और आप सरपंच बन गए तो क्या हो गया, किसने बनाया? मैं आप ही से पूछ, सरपंच बनाने वाली तो जनता है और उतारने वाली भी जनता है। तो मुझे भी आपकी तरह लोग कहते हैं कि हेमंत जी यार आप सरपंच नहीं थे, तब भी ऐसे ही थे और आप बन गए तो ऐसे। यार सरपंच बनने के बाद क्या हो जाता है यार, वो कुर्ता पजामा और ये जाबी वगैरह पहन के ने थोड़े से वंट में मैं घूम लूं, ठीक है, वो तो समय तो गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा ना सब। तो उसके बाद फिर वापस इन्हीं लोगों के बीच में रहना है, तो फिर लोग कहेंगे, फिर वो लोग आपको वो सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि तू जब पद पे था तब बड़ा अभिमान में था। तो आप ऐसा रहिए ना, सुख और दुख कब आया, कब आपकी जेब में पैसा नहीं था, जैसे घर के पारिवारिक चीजें, आदमी को निरंतर एक जैसे रहना चाहिए कि पता ही नहीं लगे कि कब सुख आया कब दुख आया, कब आप सरपंच बने कब न बने, तो आपको कोई पता नहीं लगे। आपने मेरी गाड़ी भी देखी होगी, गाड़ी के आगे पीछे कोई सरपंच ऐसा कोई लिखने का शौक नहीं है, मतलब गाड़ी पे ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो मैं सरपंच कार्यकाल खत्म होने के बाद मुझे हटाना पड़े। लोगो लगाने की आवश्यकता नहीं, लोगो अपन खुद है, अपना फेस है, ठीक है ना, ये अपन खुद है, अपनी पहचान है। कभी बेटा कहता है यार पापा ये कर लो वो कर लो, मैं कहती तेरे पापा को करने की जरूरत नहीं, तेरे पापा का फेस है जो खुद पहचान, अपनी पहचान अपन खुद है। अच्छे कपड़े या कोई बड़ी गाड़ी वो आप मायने नहीं रखती, आपके लोगों के दिलों में आपके प्रति जगह कितनी वो है। अपन जब निकले, जब 2 लोग भी आपसे सिर झुका के नमस्ते कर ले, जय श्री कृष्ण कर ले, ये आपकी कमाई है। कि आप जा रहे हैं, लोग साइड में छुप जाए तो फिर वो क्या मतलब सर। तो ऐसा मान सम्मान सबको कमाना चाहिए। बाकी जनता के लिए ही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ही हूँ, लेकिन जो भी आए आप सब मिलकर अच्छा व्यक्तित्व चुने। चाहे भटेवर ग्राम पंचायत के लिए भी मैसेज दूंगा, और जो नई ग्राम पंचायत कोकरवास बनी है उसके लिए भी आप उस आदमी का पूरा बैकग्राउंड देखें, 10 साल पीछे का देखें, उसके खानदान का देखें कि किस टाइप से उन लोगों ने आपके साथ बिहेव पहले किया है या कर सकते हैं, मतलब आपकी सहायता करें या ना करें। ये नहीं हो कि बनने के बाद बदल जाए। चाहे आपकी पंचायत की जमीन बेच दे, मैं तो चैनल के माध्यम से भटेवर में भी कहा था इस बंदे के 6 साल और 2 महीने हो गए, कोई आम पब्लिक यूं नहीं कह सकती 1 रुपया इस हेमंत ने कहीं रिश्वत के नाम का लिया। ये आज मैं चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, ठीक है, ये कहने के लिए आपको अंदर हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है, वो है। और कोई आदमी यूं नहीं कह सकता कि एक साइन के लिए हम भटके। और मेरी पंचायत से मैंने वादा किया था कि मैं 1 इंच जमीन नहीं बेचूंगा। आज बिंडर रोड पे हमारी आबादी पड़ी है, चाहे कहीं पे भी कुछ भी पड़ी है, हमने इंडस्ट्रीज या कुछ अच्छे कामों के लिए, कुछ विकास के लिए काम किया होंगे, लेकिन ये नहीं कि मेरी पंचायत की जमीन किसी भूमाफियाओं के तरीके से या किसी भी तरीके से मैंने पट्टे काट दिए या फर्जीवाड़ा, ये चीज अपने 6 साल और 2 महीने में देखने को नहीं मिलेगी। मेरे कहने का मतलब इस टाइप से हर प्रत्येक सरपंच को अपना सोच, मेरी पटेवर से जो मैंने वादे किए थे आज भी उन वादों पे मैं खड़ा हूँ, उनकी जमीन सुरक्षित है। अब तय कर लें कि यहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे, ये फाइनल है? नहीं, ये तय हम नहीं कर सकते सर। ये तय करने वाला तो वो बैठा है मंडपिया में, सावलिया सेठ, वो उसकी इच्छा होगी जो होगा। और हर एक घंटे बाद आपका माइंड क्या, आप थोड़ा बहुत मन में? मेरा तो यही है, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। देखो नई पंचायत बनी है,
काफी जगह से बातें सुनने में आती है, और 4 गांव है, राजस्व गांव है, सर्व समाज रहता है। अब सबसे पहली बात तो सीट कौन सी आए, अब वो अपने मन के लड्डू खाने से कोई मतलब नहीं, सीट कौन सी आए। अभी एससी भी आ सकती है, एसटी भी आ सकती है, जनरल है, ओबीसी है, महिला है, पुरुष है, वो सारी चीजें सीट आने के बाद। और मेरी खुद की ऐसी कोई मनोकामना नहीं है, मुझे मेरी जनता यदि कर आवाज देके कहेगी कि हेमंत जी आपको चुनाव लड़ना है तो मैं विचार करूंगा, बाकी मैं तो रह गया एक बार, ठीक है। अब आम पब्लिक में से कोई भी अपनी किस्मत आजमाइश करे, जनता उसको चुनेगी। और मैं तो यही चाहूंगा कि जिस तरीके से मैंने काम किया, और आम एक सरपंच का फर्ज होता है, इस छोटी सी ग्राम पंचायत में मैंने काफी काम किया, कोकरवास में भी किया, खालातोड़ में भी हमने काफी काम किया, शमशान से लेकर खालातोड़ में काफी काम करवाए। ये बातें बहुत लंबी है सर। और उंडी तलई में भी, आज उंडी तलई के मन में एक छोटा सा विलाप है, अगर आप लोग आए हूँ कहते हैं सांवरिया सेठ, तो हेमंत का नाम कम चलता है कि सांवरिया सेठ आप हमसे अलग हो गए। अरे मैंने कहा हम आपसे अलग थोड़ी हुए, क्या तो सरकार की परिपाटी है, आप भटेवर में रह गए, हम इधर नई पंचायत बन गई, लेकिन दिलों में हमेशा है। तो उंडी तलई से भी मुझे काफी प्रेम मिला, खालातोड़ से हमारे ब्राह्मण परिवार, जाट परिवार, मेघवाल परिवार, तो आज भी दिलों में राज है। और खालातोड़ हमारे साथ ही है, और गमेती बस्ती है पूरी हमारी वार्ड नंबर 2, वो भी हमारे साथ। उस गमेती बस्ती में भी हमने हाईमास, कनाला, सीसी, पनगढ़, मतलब यूं ऐसा कोई मेरे पंचायत का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां मेरे ठाकुर जी के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ। अब बाकी लोग भले कुछ भी कहते यार इसने कुछ नहीं किया, तो उनके लिए 100 में से 10 होते हैं ऐसे, और उन सब चीजों को इग्नोर करके अपने को अपने पथ पे आगे बढ़ना है, और अपन निरंतर काम करते हैं। ये तो मैंने नहीं कहा जो शिकायतें करने वाले थे आज सब खुश हैं, हमारे साथ हैं, कि समय पे होती है, 1-2 भाइयों में भी झगड़ा होता है, परिवार में होता है, वो कल वापिस एक साथ परिवार में शांति, परिवार में सुख शांति है, सभी स्कूल के। और आधे तो ऐसे हो गए भाई यार अब तो हेमंत चला गया, पंचायत इसकी अलग हो गई, अब काहे का झगड़ा, अब काहे का झगड़ा सर। तो वो तो होता है ना। तो मेरा तो पहले भी झगड़ा नहीं था उन लोगों से, और अभी भी नहीं है। मैं तो उनसे भी यही मैसेज देना चाहूंगा, आप सब मिलके देखो कोई गलत काम हो उसकी शिकायत करो, ठीक है, लेकिन आप सरपंच का साथ दो। एक वो जन सेवक आप ही ने चुना है, उसका आप साथ दोगे तो गाड़ी दौड़ेगी। पुराने लोग अपने दादा परदादा कहते थे गाड़ी को धक्का देंगे तो आगे चलेंगे, और आप गाड़ी को खींचने का काम करोगे तो गाड़ी रुकेगी, मतलब आपकी पंचायत का विकास रुकेगा, चाहे भटेवर हो या राजस्थान में कोई सी पंचायत हो। तो आप सब मिलकर उस गाड़ी को धक्का दें। और देखिए कोई सरपंच गलती करता है, कुछ ऐसा लगता है आपको, तो आप जायज बात है तो उसके सीधे जाके मिलो ना आप। अभी 181 इस टाइप की शिकायत है, कभी कोई कंकर मिट्टी, कभी काम रोकना, तो काम किसका रुक रहा है? आप ही का रुक रहा है, आप ही की पंचायत का रुक रहा है ना। तो आप सब मिलकर देखो ना, कोई रेती खराब है, गिट्टी खराब है, क्या चीज खराब है, तो आप सरपंच से सीधे संवाद करो। आप मुझे भी कहते हैं कि यार खराब क्या, आप मुझे बताएं, कभी कोई कहता है तो बताओ आप क्वालिटी में क्या चेंज करवाने लायक हो तो मैं करवा दूं। रेती है, गिट्टी पत्थर की है, ठीक है, सीमेंट ही है जो सरकार की आती है, कोई सी भी कंपनी की एक ही टेम्परेचर पे बनती है, और काम आपके सामने हो रहा है, लाइव हो रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है अपन उस चीज में नहीं जाए, होते हैं उनकी वो आदत है पुरानी, है ना। हाँ, कि वो अपनी पुरानी कहावतें में किसको कहे, वो अपने हैं, आप सब अपने। मैंने क्या कह रहा हूँ, मैं कहते थे मेरे पंचायत में भवन में आते थे, कुछ कहते थे तो मैं उनको फिर भी प्रेम से बिठा के चाय पिलाता था। आप यहाँ मेरे लिए चलो, आप मेरे लिए कुछ मेरा अहित सोच के आए, लेकिन आप मेरे घर आए, मैंने अभी आपको पानी पिलाई है, चाय पिलाई, आपको ससम्मान बिठाया, ये मेरा कर्म है। अब आपका आप कर्म करो ना, आपको गाली देना है या कीचड़ उछालना है, ये आपका कर्म, तो मैं मेरा कर्म क्यों छोड़ूं? मेरे को भगवान ने यही सिखाया, घर आए मेहमान है, चाहे पंचायत में आए चाहे घर पे आए, तो मैं उसी तरीके से जैसे आपका सम्मान मिला उसी तरीके से सबका सम्मान। सबसे बड़ी बात है मंत्री, आपके साथ इंटरव्यू का मजा आता है, आप खुले विचार रखते हैं। अरे नहीं, जो मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे किसी चीज के लिए कोई पेपर हाथ में लेके देखने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, जो अंदर है वही बोलना है, सीधी सीधी बात, और अपने जो किया है वो बोलना है। ये तो कोई नहीं कहानी मन जोड़ के उसमें बनाना, मसाला डालने की जरूरत नहीं है। पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप रात को 2 बजे आके उठा देना मुझे, सरपंच साहब यार पंचायत में क्या है, कैसा है, कोई भी आपका प्रश्न लगे आप। मैंने कई बार उठाया। हाँ, आपको 2 बजे रात को उठा लो तो भी आप पूछना। तो हेमंत में या कोई मुझे कुछ किसी चीज की प्रिपरेशन करने की तैयारी नहीं है, मुझे ठाकुर जी ने पहले से प्रिपेयर करके ही भेजा है कि हेमंत तो सेवा का मौका जो ईश्वर ने मुझे दिया है, और बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। हाँ, 6 साल में कुछ वाद विवाद भी होते रहे, छोटे मोटे केस भी होते रहे, छोटी शिकायतें भी होती रही, लेकिन 6 साल में बहुत अच्छा सीखने को मिला। हाँ, सबसे अच्छा मुझे प्रेम रहा, और पूरी पंचायत से बहुत बड़ा प्यार मिला। और ये एक परिपाटी थी, अलग ठेस इसलिए लगी, मैं पंचायत से थोड़ा अलग हो गया, मेरा भटेवर मेरा एक ही होता, तो भी मुझे इतनी कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अब गवर्नमेंट की परिपाटी है, परिसीमन होता है, 2 भाइयों में बंटवारा होता है, वैसे होता है। लेकिन मेरा भटेवर बहुत प्यारा था, भटेवर के लोग बहुत अच्छे थे, और भटेवर हमेशा ही प्यारा ही रहेगा। और सेंटर पॉइंट, और जब भी मैं मेरे भटेवर के लिए कुछ भी करना चाहूंगा तो मैं हमेशा करूंगा। तो अपने गांव के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन भटेवर की भटेवर, क्योंकि उसी की बदौलत आज इसने नाम मिला, दिल्ली जाने का मौका मिला, चाहे उदयपुर का ले लीजिए, एनएसएस के कार्यक्रम में जो जिला स्तर पर सम्मान मिला, स्वच्छता में सम्मान मिला। आज कहाँ जाओगे आप? दिल्ली भारत की सबसे बड़ी पंचायत में इन लोगों ने मुझे भेज दिया, दिल्ली से आके तो मैं कहाँ जाऊंगा? और लाल किला उस कार्यक्रम में जाने का मौका मिला, सम्मान वहां मिल गया, इससे बड़ी और कोई सम्मान होने वाला नहीं है। तो यहाँ तक तो यही है। तो यह थी हमारी खास मुलाकात। देखा हमने जोश और खरोश से सरपंच साहब जो हेमंत जी है ग्राम पंचायत भटेवर के, जिन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, और कहीं न कहीं जो एक इनके दिल में एक पीड़ा है
वो कहीं ना साहब उनके चेहरे पे झलक रही है कि मेरी पंचायत बटेवर अलग हुई है, लेकिन मैं दिलों में हमेशा मेरा बटेवर रहेगा। जितने भी साथी कमेंट बॉक्स में विशेष तौर से बटेवर के पक्ष में और सरपंच साहब के बारे में क्या कहना, कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद साहब, समय दी। बिल्कुल सर, जय सावरे सेठ की सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सावरे सेठ।